48 घंटे तक नहीं मिला खून, जिंदगी हार गई जंग। दुर्ग जिला अस्पताल में युवती की मौत पर सियासत गर्म, कांग्रेस ने उठाए बड़े सवाल कि अगर 48 घंटे के अंदर दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग यहाँ पे धरना में बैठेंगे। जिस अस्पताल को जिंदगी बचाने का मंदिर कहा जाता है, जब वहीं इलाज और व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे, तब सिर्फ एक मौत नहीं, मरता है लोगों का भरोसा। सबसे पहला विषय तो यह है कि ये जानकारी ये बनती है कि हर पेशेंट का बयान भी बहुत गैर। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं योगेश कुमार साहू और आप देख रहे हैं द छत्तीसगढ़। दुर्ग जिला अस्पताल से सामने आई एक दर्दनाक घटना ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है। सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित 22 वर्षीय युवती की मौत के बाद अस्पताल की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि युवती को नियम के तहत मुफ्त रक्त मिलना चाहिए था, लेकिन 48 घंटे तक उसे रक्त उपलब्ध नहीं कराया गया। परिवार का आरोप है कि अगर समय पर खून मिल जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। अब इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया। कांग्रेस ने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए स्वतंत्र जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने इसे सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि व्यवस्था की विफलता बताया है। आइए देखते हैं पूरी विशेष रिपोर्ट। दुर्ग जिला अस्पताल, जहां हर दिन सैकड़ों मरीज इलाज की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं, लेकिन इसी अस्पताल में एक 22 वर्षीय युवती की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए। बताया जा रहा है कि युवती सिकल से एनीमिया से पीड़ित थी और उसे तत्काल रक्त की आवश्यकता थी। परिवार का दावा है कि अस्पताल प्रशासन से लगातार गुहार लगाने के बावजूद 48 घंटे तक रक्त की व्यवस्था नहीं हो सकी। परिजन कहते हैं कि उन्हें हर संभव प्रयास किया, लेकिन उन्हें समय पर सहायता नहीं मिली। आखिरकार युवती ने दम तोड़ दिया। अब सवाल यहां उठ रहा है कि जब शासन की ओर से गंभीर मरीजों को आवश्यक सुविधाएं और जरूरत पड़ने पर रक्त उपलब्ध कराने की व्यवस्था है, तो फिर ऐसी स्थिति क्यों बनी? क्या यह केवल संसाधनों की कमी थी या फिर व्यवस्था में कहीं बड़ी चूक हुई है? इन्हीं सवालों को लेकर अब राजनीतिक दल भी मैदान में उतर आए हैं। युवती की मौत के बाद शहर कांग्रेस कमेटी ने जिला अस्पताल पहुंचकर विरोध दर्ज कराया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता अस्पताल पहुंचे और सिविल सर्जन डॉक्टर आशीष मन कुमार मींज को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि युवती को सरकारी नियमों के तहत मुफ्त रक्त मिलना चाहिए था, लेकिन अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के कारण उसकी जान चली गई। ज्ञापन में इस पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की है। कांग्रेस सिर्फ इस एक घटना को लेकर सवाल नहीं उठा रही। विपक्ष का कहना है कि जिला अस्पताल में पहले भी कई गंभीर घटनाएं सामने आ चुकी है। कांग्रेस नेताओं ने ज्ञापन में उस नसबंदी शिविर का भी उल्लेख किया है, जहां इंजेक्शन लगाए जाने के बाद 2 महिलाओं की मौत हुई थी। कांग्रेस का आरोप है कि उस मामले में भी आज तक किसी जिम्मेदार व्यक्ति पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई। यही वजह है कि अस्पताल प्रशासन द्वारा बनाई गई अतिरिक्त जांच समिति पर भी कांग्रेस भरोसा नहीं जता रही। उनका कहना है कि जब जांच उसी तंत्र के लोग करेंगे जिन पर सवाल उठ रहे हैं, तो निष्पक्ष जांच की उम्मीद कैसे की जा सकती है? युवती की मौत के बाद अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच के लिए अतिरिक्त समिति गठित कर दी है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन कांग्रेस और मृतक के परिजनों का कहना है कि जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी या जिला स्तर की अलग समिति से कराई जानी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके। यह मामला केवल एक मरीज की मौत तक सीमित नहीं है। इस घटना ने सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं, ब्लड बैंक की उपलब्धता, उपकरणों की स्थिति और जवाबदेही की पूरी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यदि किसी गंभीर मरीज को समय पर रक्त नहीं मिलता, तो यह केवल चिकित्सा व्यवस्था की समस्या नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी बन जाती है। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि सिकल सेल एनीमिया जैसे रोग में कई बार तत्काल रक्त चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे परिस्थिति में हर मिनट महत्वपूर्ण होता है। यही वजह है कि अब लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर 48 घंटे तक रक्त क्यों उपलब्ध नहीं हो सका? क्या ब्लड बैंक में कमी थी? क्या प्रशासनिक प्रक्रिया में देरी हुई? या फिर
कहीं समन्वय की कमी रही? इन सभी सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे। कांग्रेस द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में कई महत्वपूर्ण मांगे रखी गई। युवती की मौत की जिला स्तर पर स्वतंत्र जांच कराई जाए, दोषी अधिकारियों और कर्मचारी पर कार्रवाई की जाए, जिला अस्पताल के ब्लड बैंक की व्यवस्था में सुधार किया जाए, लंबे समय से खराब पड़े मरचूरी ड्रिप फ्रीजर को तत्काल बदला जाए, अस्पताल की संपूर्ण व्यवस्थाओं का तकनीकी और प्रशासनिक ऑडिट कराया जाए, भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो इसके लिए जवाबदेही तय की जाए। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष संजय कोहली, छाया महापौर प्रेमलाल साहू, अयूब खान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि यदि जल्द और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो वह आंदोलन को लेकर और तेज करेगी। दूसरी ओर प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन पर अब जनता की निगाहें टिकी हुई है। सबकी नजर इस बात पर है कि जांच क्या कहती है और क्या वास्तव में जिम्मेदार लोगों तक कार्रवाई पहुंचेगी या नहीं। दुर्ग जिला अस्पताल में हुई इस मौत ने एक बार फिर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर बहस छेड़ दी। एक परिवार अपनी बेटी को खो चुका है, विपक्ष जवाब मांग रहा है, प्रशासन जांच की बात कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही, अगर समय पर रक्त मिल जाता तो क्या यह जिंदगी बच सकती थी? इस सवाल का जवाब सिर्फ जांच रिपोर्ट नहीं बल्कि व्यवस्था में होने वाले सुधार भी देंगे। किसी भी लोकतंत्र की असली ताकत उसके अस्पताल, स्कूल, न्याय व्यवस्था से पहचानी जाती है। जब इलाज के इंतजार में किसी की सांसें थम जाए तो यह सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं बल्कि पूरे समाज की चिंता बन जाती है। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। द छत्तीसगढ़ इस खबर की हर अपडेट पर नजर बनाए हुए। उम्मीद है कि इस मामले में सच सामने आएगा, जिम्मेदारी तय होगी और भविष्य में किसी गरीब परिवार को ऐसी पीड़ा नहीं सहनी पड़ेगी, क्योंकि जिंदगी से बड़ा कोई अधिकार नहीं होता। आगे अपडेट के लिए हमारे चैनल द छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। 31 तारीख को ओथ फाउंडेशन के द्वारा ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया था, जिसमें खुद जो ब्लड के प्रभारी है मेसराम जी वहाँ उपस्थित थे और 83 यूनिट ब्लड यहाँ पे जमा हुआ था। और आज 2 तारीख को ब्लड नहीं होने के कारण मृत्यु हो गई। ये बड़ा समझ के परे है। जो हम लोगों ने जो सामाजिक संस्था यहाँ पे जो ब्लड दिया करती हैं, जो जमा कराया जाता है, वो ब्लड हम लोग दिए हैं। उसकी फोटो भी है, वीडियो भी है। यहाँ के कोई मेसराम जी हैं, वो स्वयं उपस्थित थे, पूरी डॉक्टर की टीम भी गई हुई थी। 31 मई मतलब 2 दिन पहले और 2 तारीख को और एक मरीज की ब्लड नहीं होने के कारण मृत्यु हो जाती है। तो घोर लापरवाही है। पूरी जांच होनी चाहिए। दोषी ऑन ड्यूटी अधिकारी के ऊपर FIR होना चाहिए, तत्काल प्रभाव से सस्पेंड होना चाहिए। ये मेरी मांग है। तो क्या लगता है इतने सारे जो ब्लड जमा हुए हैं, क्या इनकी धांधली की जा रही है, क्या बेचा जा रहा है? सबसे पहले कोई मरीज आता है ना, मरीज को अगर ब्लड की आवश्यकता होती है तो उन लोग सबसे पहले ये बोलते हैं कि आप ब्लड की अरेंजमेंट करो अपने परिवार से, अपने जान पहचान, अपने रिश्तेदारों में। इस बीच में इनको चाहिए कि जो उपलब्ध जो ब्लड है उनको चढ़ा देना चाहिए, है ना। पर ये नहीं करते। बाद में अगर वो ब्लड अगर उनको नहीं अरेंज कर पाते तो उसी ब्लड को इन लोगों ने बेचते हैं 1000, 2000, 500, 10,000 के रेट में बेचते हैं। तो कई मामले में इन लोग ब्लड बेचते भी हैं और इनकी लापरवाही होने के कारण कई बार ऐसा हुआ है कि अधिक ब्लड होने के कारण लोगों को लगाते भी नहीं है, उसको क्रैश कर देते हैं। ये ब्लड मतलब बहुत लापरवाही है अस्पताल के मामले में। अभी आप लोग आगे क्या चाहते हैं? अभी तो हम लोग मांग किए हैं कि दोषी पे कार्रवाई, सीधा मांग कर रहे हैं कि दोषी पे कार्रवाई होना चाहिए और उनको सस्पेंड करना चाहिए। मैडम ड्यूटी आपको वो मिलेगा, आपको मैं प्रूफ दे दूंगा कि हम लोगों ने ब्लड कैंप दिया है। खुद वहां पर उपस्थित अभी सिविल सर्जन यहाँ पर आए तो खुद बोले हैं कि आप लोगों ने 83 यूनिट ब्लड यहाँ पर ओथ फाउंडेशन के द्वारा जमा किया गया है। परिचय बता देंगे। मैं अयूब खान, सेक्रेटरी छत्तीसगढ़ कांग्रेस। 22 वर्षीय हमारी बहन दीपिका की खून न मिलने से मौत होना ये बहुत ही गंभीर विषय है। जिला प्रशासन, जिला अस्पताल प्रबंधक का अमानवीय कृत्य है और हम लोग आज उनको ये ज्ञापन देने आए हैं कि अगर 48 घंटे के अंदर दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग यहाँ पे धरना में बैठेंगे, क्योंकि ये हमको किसी के ऊपर कार्रवाई कराना हमारा उद्देश्य नहीं है। बहन दीपिका जैसा कृत्य पुनरावृत्ति ना हो। इसके पहले नसबंदी कांड में 2 बहनों की हमारी मौत
मौत हुई थी नसबंदी के दौरान, लेकिन जिला अस्पताल प्रबंधक नहीं सुधरा। आज ब्लड की वजह से ब्लड अस्पताल में उपलब्ध होने के बाद लगातार डोनरों के माध्यम से हम लोग भी ब्लड अस्पताल प्रबंधक को उपलब्ध कराते हैं, लेकिन ब्लड होने के बाद उनका ये कहना कि डोनर लाओ, और हमारे सिविल सर्जन साहब का ऐसा मुझे पता चला है कि उनका ये कहना कि मेरे पास आती तो मैं दिलवा देता। ऐसे कितने पेशेंट उनके पास जाएंगे, आप कब मिलेंगे? ये तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हर पेशेंट की रेगुलर मॉनिटरिंग करें, किसको क्या जरूरत है। आज हम लोगों ने सबसे पहली मांग ये है कि जांच जिला प्रशासन की कमेटी द्वारा किया जाए और निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और जैसे कि बताया जा रहा है, मैंने इसके बाद में पता किया था कि उनको सिकल सेल एनीमिया से इन्फेक्टेड थी और उनका मेडिसिन भी चल रहा था। 5 ग्राम उनका ब्लड था और उनको ब्लड के लिए ओ पॉजिटिव ब्लड के लिए बोला गया था। तो जैसे उनके पास अगर डोनर नहीं था तो कम से कम 1 या 2 ब्लड दिया जाना था, दिया जा सकता था। और इसी चीज़ को मैंने बताया कि कम से कम मेरे पास तक उनको आना चाहिए था, तो अगर उनको ब्लड चढ़ जाता तो शायद उनकी लाइफ सेव किया जा सकता था। अभी इस पर जो ब्लड डिपार्टमेंट के इंचार्ज उसको क्या कार्रवाई आने वाले समय? इसके लिए मैं डॉक्टर और नर्स जितने लोग भी हैं सबके ऊपर इंक्वायरी बिठाता हूँ, फिर देखता हूँ कि जो तथ्य सामने आता है और जो भी दोषी पाया जाता है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी और क्योंकि आपने कहा कि जी चढ़ जाता तो बच्ची देखते हैं, जैसे कि अभी हमारे जो आईसीयू डॉक्टर ने बताया कि वो एस्पायरेट कर ली थी, खाना को अंदर पेट के अंदर ले ली थी। तो वो क्या होता है, जब पेट का खाना फेफड़े में चला जाता है तो उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, उसकी वजह से हुआ। तो हो सकता है सिकलिंग की वजह से भी हो सकता है, एस्पायरेट के होने से वजह से हो सकता है। कल उसकी पोस्टमार्टम कराई जाएगी, इससे सही तथ्य सामने आएगा और डॉक्टरों की टीम बना के डॉक्टरों की जाँच कराई जाएगी। ब्लड क्यों नहीं उपलब्ध कराया जा सकता, कमी थी या होके भी ब्लड उपलब्ध किया जा सकता था। इस मैटर में क्या था, मेरे पास तक आना था। अगर जैसे ब्लड नहीं दे रहे हैं तो ऑलरेडी कोई भी व्यक्ति आके मेरे पास शिकायत कर सकता था, और कई बार ऐसा हुआ है कि कोई अगर शिकायत किया कि मेरे को ब्लड नहीं दिया है तो मैंने ब्लड दिलवाया भी उनको। इसको ऐसा समझे सर ये अनवांटेड मर्डर है? लेकिन ऐसा कह पाना बात ही सकती होगी, देख पाते हैं, इसको जांच करवा के करते हैं कि हकीकत कंडीशन क्या है, किस कारण से ऐसा हुआ है। बट सर इसकी जवाबदारी तो डॉक्टर की होनी चाहिए कि अगर ब्लड कम है तो उपलब्ध कराया जाए। पेशेंट तो यही नहीं कहा मान चलेगा। क्या होता है, चूंकि जैसे हम लोग जानते हैं कि जो ब्लड बैंक होता है, बैंक में एक चीज़ होता है, जैसे हम लोग कोई चीज़ रखते हैं, जैसे हम लोग जब तक ब्लड देंगे नहीं तब तक वहाँ से ब्लड आएगा नहीं। हमारे पास डेली 50 से 60 ब्लड मतलब खपत होता है, और ऑलरेडी ब्लड एक ऐसा चीज़ है जो कि आर्टिफिशियल बनाया नहीं जा सकता है, नहीं उसको किसी से परचेज किया सकता है। तो मोस्टली एक नॉर्म्स होती है कि ब्लड देने के लिए बोला जाता है कि हाँ ब्लड दीजिए, उसके बदले में भले ही वो किसी भी ग्रुप का ब्लड हो और उसको एक्सचेंज करके दिया जाता है। अगर हो सकता है कि उन्होंने बोला नहीं बोला, मुझे इस बात की पता नहीं कि अब हमने ब्लड एक्सचेंज में दे देंगे या तो कल ब्लड दे देंगे। इस चीज़ की तथ्य के लिए सही चीज़ें जानने के लिए एक इंक्वायरी बिठाता हूँ, और अगर ये मेरे पास तक आते तो मैं इनको बोल देता कि एक ब्लड तो कम से कम उससे चढ़ा दिया जाता है उनको।